किसी को मिल रहा है 7% के इंटरेस्ट रेट पर वर्किंग कैपिटल लोन, तो कोई ले रहा है 6.5% के रेट पर हाउसिंग लोन, कोई ले रहा है बिना किसी कोलेटरल के एमएसएमई लोन, तो किसी को मिल रहा है अपने स्टार्टअप या नए बिजनेस के लिए लोन। लेकिन जब हम जाते हैं लोन लेने तो हमें आती है काफ़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंक के सिलेक्शन की। तो कौन से बैंक है जो दे रहे हैं ये लोन, या लोन लेने के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, सारे बोरोवर जानने चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आपका स्टार्टअप हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस, हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल खराब या पुअर सिविल, या हो सकती है आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोफाइल जिसे चाहिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन। हर सिचुएशन, हर सिनारियो में लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम इस सीरीज ऑफ वीडियो में। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था लोन रिजेक्शन के 5 बड़े कारण। पहला और मेन रीजन है लोन रिजेक्शन का गलत बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना। यदि आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं मिल रहा है या आपका लोन हो रहा है रिजेक्ट, तो पॉसिबल है आपने गलत बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा है। इंडिया में हर तरह के बोरोवर के लिए एक लेंडर मौजूद है। आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन, प्रोफाइल या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है। यदि आपने सही बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप आधी से ज़्यादा जंग ऑलरेडी जीत चुके हैं। सारे बैंक और एनबीएफसी की क्रेडिट पॉलिसी होती है डिफरेंट, और बैंक देती है लोन अपनी क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कुछ बैंक स्टार्टअप और नए एमएसएमई को लोन देते ही नहीं हैं, तो कुछ बैंक किसी पर्टिकुलर एरिया और ज्योग्राफी में लोन नहीं देते हैं। कोई बैंक पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री को लोन नहीं देता है, तो कुछ बैंक एक पर्टिकुलर इनकम लेवल या सिविल स्कोर के बाद ही लोन देते हैं। आपका काम है आपको अपनी प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गलत बैंक को एलिमिनेट करना और सही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना। काफ़ी सारे स्टार्टअप और एमएसएमई करते हैं रेंडमली लोन के लिए अप्लाई और हो जाते हैं उनके लोन रिजेक्ट, और कुछ लोन रिजेक्शन के बाद वो बनाते हैं कॉमन परसेप्शन कि एमएसएमई को लोन मिलता ही नहीं है, जबकि ये गलत है। यदि आप कुछ बेसिक प्रिपरेशन और स्टडी करने के बाद राइट बैंक को चूज करके लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। सो हर सिचुएशन में कौन सी बैंक है लोन लेने के लिए बेस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। आपको गैदर करना है कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके बिजनेस की प्रेजेंट स्टेज क्या है, क्या आप एक स्टार्टअप है या वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है आपका, आपके पास किसी तरह की कोलेटरल है या आपको चाहिए अनसिक्योर्ड लोन, आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है और क्या है उस लोन का एंड यूज। यदि आपका पुराना बिजनेस है तो कितना पुराना है बिजनेस, कितना है टर्नओवर, प्रॉफिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस चीज का है आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल, प्रीवियस लोन का बिहेवियर और आपका सिविल स्कोर कितना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप और नए बिजनेस के बारे में। यदि आपका 1 साल से पुराना बिजनेस है या आप एक सैलरीड पर्सन है जिसे चाहिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर हाउसिंग लोन या पर्सनल लोन, तो इस पर 2 सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तो यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या नए बिजनेस के लिए लोन चाहिए और आपके पास किसी तरह का कोलेटरल नहीं है, तो कौन सी बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, आइए समझते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 1132 बड़े लेंडर्स हैं जिनका 100 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है। लेकिन जब बात आती है स्टार्टअप या एमएसएमई लोन फॉर न्यू बिजनेस की, तो काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और एनबीएफसी लोन नहीं देते हैं। इसीलिए स्टार्टअप और नए बिजनेस के पास लोन लेने के होते हैं काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन, जैसे कि पीएसयू या गवर्नमेंट बैंक। इंडिया में टोटल 12 पीएसयू या गवर्नमेंट बैंक है, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एक्सेट्रा। दूसरा है ऑप्शन आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, और तीसरा है पीएसयू या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक जिसे ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। इन सारे बैंक की लिस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट दे रखी है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। सो यदि आपका स्टार्टअप और नया बिजनेस है तो आपको अप्लाई या टारगेट करना है इन्हीं बैंक को सिर्फ। चूंकि आपका नया बिजनेस है और आपके पास किसी तरह की कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम में। कौन सी स्कीम आपके लिए रेलेवेंट है बताएंगे इस वीडियो में आगे। कहने को प्राइवेट बैंक भी गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आप अपना टाइम और एनर्जी प्राइवेट बैंक पे ना लगाएं तो बेहतर होगा। लोन के लिए कभी भी रैंडमली अप्लाई ना करें। लोन एप्लीकेशन के पहले आपको तैयार करना पड़ेगी लोन की कंप्लीट फाइल, और यदि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लोन एप्लीकेशन के पहले उद्यम पोर्टल पर जाकर अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर करें। लोन की फाइल में आप आपके केवाईसी, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, रेंट, कोटेशन और एस्टिमेट की कॉपी लगाएं। यदि आप इंडिविजुअल आईटीआर भरते हैं तो अपने इंडिविजुअल आईटीआर की कॉपी भी आपको लगाना चाहिए। साथ ही बनाएं आपके बिजनेस की एक प्रोफाइल और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट काम है जिसमें लगती है एक्सपर्टाइज और काफ़ी रिसर्च, तो बेहतर होगा आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लें। एक कंसल्टेंट को पता होता है कि लोकली कौन सी बैंक अच्छा कर रही है और कौन सी बैंक में लोन अप्रूवल के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मली कंसल्टेंट लोन अमाउंट के 1 से 3% के बराबर लेते हैं फीस। यदि आप किसी कंसल्टेंट से कनेक्टेड नहीं है तो अप्लाई करें उस बैंक में जहां पर है आपके बिजनेस का अकाउंट।
बैंक विजिट करने के पहले आपको होना चाहिए आपके बिजनेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग और तैयार होना चाहिए आपकी लोन की कंप्लीट फाइल। इस वीडियो सीरीज के आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लोन की फाइल को तैयार कर सकते हैं अच्छे से। यदि आपको मल्टीपल विजिट के बाद भी बैंक से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनके ऑलरेडी बैंक से लोन चल रहे हैं तो कोशिश करें उनके रेफरेंस की। काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम में हमको अप्लाई करना है या क्या हम लोन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब लोन के लिए डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट या ऑनलाइन PSB 59 मिनट के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं ले सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आपकी फाइल कौन सी स्टेज पे किसके पास रखी हुई है। लोन एप्लीकेशन के बाद भी आपको फिजिकल फाइल के साथ बैंक विजिट तो करना ही होगा। फिर भी ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखी है। आज के टाइम में आपके काफ़ी काम हो जाते हैं ऑनलाइन कुछ मिनट में, स्पेशली सर्विस से रिलेटेड, लेकिन PSU बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा मल्टीपल टाइम फिजिकल बैंक विजिट के लिए। सो फाइनली कौन सी स्कीम में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर, जैसे कि आपकी लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपका बिजनेस किस चीज़ का है। यदि आपको 10 लाख से कम का लोन चाहिए अनसिक्योर्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, जिसमें ना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। सिमिलरली आप बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकते हैं CGTMSE स्कीम में। इस स्कीम में हालांकि लिखा है कि आप बिना किसी कोलेटरल के 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप या नए बिजनेस के लिए 2 करोड़ का लोन CGTMSE में लेना पॉसिबल नहीं है। तो वहीं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर लोन ले सकता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी कि PMEGP स्कीम के अंतर्गत। यदि आपको पता नहीं है कि कौन सी स्कीम में आपको अप्लाई करना है तो आप लिखिए अपनी लोन की रिक्वायरमेंट और किस चीज का बिजनेस है। हम कमेंट में आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम में आप हो सकते हैं एलिजिबल। अभी तक हमने समझा है स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड यानी कि बिना किसी कोलेटरल के लोन के लिए। यदि आपके पास किसी तरह की सिक्योरिटी या कोलेटरल है तो आपका लोन लेने का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि आपके पास कोलेटरल है तो आप गवर्नमेंट बैंक के अलावा कुछ NBFC या स्मॉल फाइनेंस बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक में भी कर सकते हैं लोन के लिए अप्लाई। कोलेटरल देने से बैंकर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बैंकर को लगता है कि बोरोवर सीरियस है और वो अपनी असेट को मॉर्गेज करने को भी है रेडी। यदि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कोलेटरल दे के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मोस्टली गवर्नमेंट बैंक ही करती है। यदि आप, आपका बिजनेस पार्टनर और फैमिली मेंबर फाइल करते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न और आपका सिविल ब्रॉडली है ठीक, तो आप कोलेटरल के साथ ले सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कहाँ कर सकते हैं आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई? आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ बैंक, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ NBFC में, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक एक्सेट्रा। इस सिनारियो में स्टार्टअप के लिए कौन दे सकता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो सारे बैंक और NBFC की लिस्ट दे रखी है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। यदि आपके पास कोलेटरल है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, अब आप लोन ले सकते हैं CGTMSE स्कीम के हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोग्राम में। क्या होती है CGTMSE स्कीम और हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इस पर बनाया हमने एक डिटेल्ड वीडियो जिसकी लिंक दे रखी है पिन कमेंट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अभी आप देख सकते हैं उसे कार्ट में भी। MSME लोन फॉर न्यू बिजनेस और स्टार्टअप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और SIDBI में भी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका बिजनेस 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है लोन लेने के लिए। यदि आपका फाइनेंशियल खराब है, थोड़ा सा सिविल पुअर है, तो आप कहां से ले सकते हैं लोन। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है जिसको चाहिए पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन, तो उस सिनारियो में सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है आपके लिए। यदि आप फर्स्ट टाइम लोन लेने जा रहे हैं यानी कि प्रीवियसली आपके लोन की किसी तरह की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो आपको लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर लोन, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जनरेट हो। एक अच्छे सिविल स्कोर के साथ आपके लोन अप्रूवल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। यदि आप एक MSME है तो डाउनलोड करें रुपीज ऐप और ले जाएं अपने बिजनेस को ऑनलाइन। अब आप रुपीज ऐप पर चेक कर सकते हैं आपका बिजनेस क्रेडिट स्कोर और आपका इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर, काफी सारे इनसाइट्स के साथ भी। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर टाइमली अपडेट। थैंक यू।